हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज 4 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि बिल्डिंग, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 999, देन वी हैव लर्नड कंपेयरिंग नंबर्स अप टू 999, then place value and face value of each digit in 3 digit numbers। तो बच्चों ये चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। Sonal went to a household exhibition cum sale center with her mother. They wanted to buy some items. Observe the items and their price tags given in the picture. तो बच्चों यहाँ पे जो सोनल है वो अपनी मम्मी के साथ गई बच्चों एक हाउस होल्ड एग्जीबिशन में। वहां पे उन्होंने कुछ आइटम्स खरीदने चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं जो कि प्लेस्ड हैं और उनके प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्मस फ्लास्क। तो यहाँ पे बच्चों जो थर्मस फ्लास्क है वो कितने का है, तो वो है बच्चों ₹675 का, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ पे बच्चों थर्मस फ्लास्क है ₹675 का। व्हाट इज द प्राइस ऑफ गैस स्टोव। गैस स्टोव कितने का है बच्चों, गैस स्टोव है ₹250। तो यहाँ हम लिखेंगे ₹250। राइट द नंबर ऑफ आइटम्स यू ऑब्जर्व इन दिस सेल सेंटर। बच्चों आपको खुद से करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने आइटम्स है इस सेल्स काउंटर में, ठीक है, सेल्स सेंटर में, ठीक है। लेट्स फॉर्म अप, यूज दिस और दिस। हमें बताना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है और कौन सा इक्वल है। तो यहाँ पे है 169 और 170। बच्चों इन दोनों में 170 बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन का और ये वाला साइन यूज करेंगे, ठीक है। 195 और 195 ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 685 है और 785 है। 785 यहाँ पे बड़ा है, देन 620 और 520, यहाँ पे 620 बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। 335 के बाद आता है 336, 905 के बाद आता है 906। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। 999 के पहले आता है बच्चों 998, 800 के पहले आता है बच्चों 799, ठीक है। राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। बच्चों एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा बच्चों 300 प्लस 40 प्लस 2। इसी तरीके से ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर नेम। यहाँ पे नंबर नेम है 361, तो ये हो जाएगा 361, ठीक है। 999 विच इज 999, तो ये आप लिखोगे बच्चों 999, ठीक है। अब आते हैं 4 डिजिट नंबर्स। Dad, I read in the news that the tiger population in India has increased. That's right, Hari. The tiger population in India has increased from 2967 to 3682 as of the year 2025. तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर है ये है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं एज 2967 और ये है 3682। तो बच्चों ये यहाँ पे बता रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 2967 से 3682 हो गई है, ठीक है। Hari had learned only up to 3 digit numbers in school. He wondered how to compare the population of tigers which was in 4 digit number. तो बच्चों यहाँ पे हरी जो है उसने सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स तक पढ़ा है, उसको पता नहीं है कि 4 डिजिट नंबर में कौन सा नंबर बच्चों बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। Let us learn to read, write and compare 4 digit numbers along with him. Imagine the population of tigers in a country was 999 at some point of time. If one more cub is born, the population of tigers in the country will become 999 plus 1 tigers. We can represent 999 as, बच्चों हम 999 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 9 hundreds, ठीक है, देन 9 tens
and then 9 ones. तो बच्चों जब हम 999 में एक और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 hundreds प्लस 9 tens प्लस 9 ones प्लस 1 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और 1 ऐड हो गया. ऑलराइट, तो जब ये हमने 9 वंस कितने हो गए, टोटल 10 वंस हो गए. तो 10 वंस किसके इक्वल होता है, 110 के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 9 hundreds प्लस 9 tens प्लस 110. ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 900 एंड दिस इज 100. ठीक है, फिर यहाँ पे 900 प्लस 100 हो जाएगा हमारा 1000. ऑलराइट, और 1000 हो जाए है 1000 के इक्वल. सो 10 hundreds टुगेदर मेक 1000. तो 1000 कितने बनाते हैं, 1000 बनाते हैं. ठीक है, 1000 जो है बच्चों वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है. ठीक है, जैसे कि 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था, ऐसे ही 1000 हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है. ठीक है, 1000 इज शोन ऑन दी अबैकस एज, बच्चों अबैकस में 1000 शोन होता है कुछ इस तरीके से, सिर्फ एक हमारा यहाँ पे जो बीड होता है वो लगा होता है. ठीक है, बाकी सारे हमारे जीरो होते हैं. अब आता है राइटिंग एंड रीडिंग 4 डिजिट नंबर्स. By adding 1 to each number starting from 1000, we get numbers in sequence beyond 1000. Take a look how numbers 1000 to 1100 are formed. तो बच्चों जब आप 1000 में एक ऐड करोगे तो आपके पास आ जाता है 1001. ठीक है, 1 यहाँ पे वंस प्लेस पे है, 0 यहाँ पे टेंस प्लेस पे है, देन 0 यहाँ पे 100 प्लेस पे है, और ये 1 यहाँ पे 1000 प्लेस पे है. ठीक है, और इसको हम रीड करते हैं एज 1001. इसी तरीके से बच्चों जब आप इन नंबर्स में 1 नंबर ऐड करते जाओगे, आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है वो आता जाएगा. जैसे कि अगर आप 1001 में 1 ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 1002. ठीक है, 1002. जब आप इसमें एक और ऐड करोगे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1003. देन आप फिर से जब 8 ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 1008. इसी तरीके से जब आप 9 ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 1009, which is 1009. We can write the numbers from 1001 to 1010 in a row of number sequence as follows. तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे in a sequence. This is 1001, then 1002, then 1003, then 1004, so on till 1010. Following are the numbers written on the above pattern, that is by adding 1 to each number. तो बच्चों जैसे ही हम 1 ऐड करते जाते हैं हर नंबर में हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता जाता है. So this is 1011, then 1012, then 1013. इसके बाद आएगा बच्चों 1014, then 1015, 1016, so on 1020, then 1021, 1022. इसी तरीके से बच्चों ये नंबर्स जो है कंटिन्यू होते हैं. Similarly, numbers from 1101 to 2000 can further be written as 1101, then 1102. तो इसी तरीके से बच्चों हमारे पास ये सारे नंबर्स होते हैं. ठीक है, और ये सारे हैं हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स. Counting by 1000. Moving ahead on the same pattern, observe how numbers are written when counting by 1000. Read them aloud while counting by 1000. तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास काउंटिंग है. So this is 1000, this is 2000, this is 3000, this is 4000. तो बच्चों हम इसे इस तरीके से रीड करते हैं. देन यहाँ पे हमारे पास 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, देन वी हैव 10,000. और ये 10,000 जो है बच्चों ये 5 डिजिट नंबर हो जाता है. ठीक है, in the 4 digit numbers from 1000 to 999, the last number is 999. तो बच्चों इससे पहले, इस नंबर से पहले हमारे पास एक लास्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999. ठीक है, ये हमारा लास्ट 4 डिजिट नंबर होता है.
तो इसलिए बच्चों इसको हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो 1000 हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है और 9999 हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। बच्चों यहाँ पे अब एक्सरसाइज आ जाती है, राइट द नंबर नेम्स बाय ऑब्जर्विंग बीट्स ऑन द अबेकस। तो बच्चों यहाँ पे हमें नंबर नेम्स लिखने हैं इनके। फर्स्ट है बच्चों 1000 प्लेस में है 1 2 3 4 5, ठीक है। 100 प्लेस पे है 3, देन 1 2 3 4 5 and then 6. So we have 5356, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 3145. So this is 3145. All right, third one is your homework. Now moving on to the next question. How we write 1003? So we can write it as 1003, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1003. नेक्स्ट है 1007. 1007. नेक्स्ट है बच्चों 2006. ये है बच्चों 9069. तो आप इसे लिख सकते हो 9069, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके होमवर्क है। Moving on, Mr. Verma has to fill a check for rupees 4086. Help him to write the amount in words as well as in numbers. तो बच्चों यहाँ पे हम numbers में लिखेंगे सबसे पहले। So this is 4286. तो यहाँ हम लिखेंगे 4286. All right. और यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे in words. तो इसको words में हम लिखेंगे बच्चों, वर्ड्स में ये लिखा जाएगा एज 4286. This will be 86. All right. Moving on, अब आता है हमारे पास place value and face value. Each digit of a number has a place value and a face value. बच्चों हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर थे, उसमें हमने पढ़े थे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। सिमिलरली बच्चों 4 डिजिट नंबर में भी हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बच्चों होता है वो प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर. इट इज रेड फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट. बच्चों प्लेस वैल्यू होता है जो कि प्लेस वैल्यू एक नंबर का उसकी प्लेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ये राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ा जाता है। फेस वैल्यू बच्चों डिजिट का होता है वो वैल्यू जो कि डिजिट हमारी होती है, ठीक है। बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे है 9602 विच इज 9602, ठीक है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 की है बच्चों 2, ठीक है, डिजिट इटसेल्फ। देन 0 की है 0, 6 की है 6, 9 की है 9। अब बच्चों प्लेस वैल्यू यहाँ पे 2 की है 2 बिकॉज 2 प्रेजेंट है 1 डिजिट पे, ठीक है। 0 की है 0, 0 की क्यों 0 है क्योंकि जब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज ये 10th डिजिट पे है, तो ये हमारे पास आ गया 0। इसी तरीके से 6 है 600, ठीक है, ये 100th डिजिट पे है, और 9 की हो जाएगी 9000 बिकॉज ये 1000 प्लेस पे है, ठीक है। अब आता है एक्सपैंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक्सपैंडेड फॉर्म एक नंबर, the expanded form of a number helps us to understand the value of each digit in the given number. The expanded form can be written in words as well as in numbers. बच्चों expanded form अब हम देखते हैं, write this in expanded form. तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 2900 4 10 6 1, हमारे पास नंबर है 2946, 2 है बच्चों थाउजेंड्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 2000, 9 है बच्चों हमारा हंड्रेड्स, सो 900, देन 4 है हमारा टेंस, 4 टेंस,
एंड 6 है हमारा वंस। तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 6। ये बच्चों हमने 3 डिजिट नंबर के लिए भी सीखा था। अब जैसे यहाँ पे है 1021, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 0 बच्चों अगर हम ना भी लिखे तब भी चलेगा। देन वी हैव 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1। When we write a number using digits, the number is said to be in short form. ठीक है, जब हम जो नंबर्स हैं उसको डिजिट्स में लिखते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं बच्चों उसकी शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो फर्स्ट है बच्चों 2804 विच इज 2804। तो इसकी बच्चों प्लेस जो है यहाँ पे 8 की जो प्लेस है वो है हंड्रेड्स, प्लेस वैल्यू है इसकी 800 बिकॉज ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। ठीक है, फेस वैल्यू है इसकी 8। लेट्स सी द नेक्स्ट वन 7592। यहाँ पे हमें 2 की बतानी है, तो 2 की प्लेस है बच्चों यहाँ पे वंस, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2। जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और फेस वैल्यू भी हो जाएगी इसकी 2। Now we have 9999 and we have to tell the things of this 9। हमें इस 9 की बतानी है। ठीक है, तो इस 9 की प्लेस है बच्चों टेंस। ठीक है, प्लेस वैल्यू है 90, फेस वैल्यू है 9। लास्ट पार्ट बच्चों आपका होमवर्क है, complete the table by writing numbers in expanded short form. All right, so in this question you have to write the expanded form और जिसकी expanded form given है उसकी short form लिखनी है। ठीक है, so first है आपकी 7492, तो इसकी expanded form हो जाएगी 7000 plus 400 plus 90 plus 2। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसकी expanded form given है, इसका नंबर हो जाएगा बच्चों 6304। All right, ये नंबर हो जाएगा बच्चों 8048। लास्ट पार्ट इज योर होमवर्क। अब आता है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। इमेजिन 3 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स। रोल नंबर 1 is just before the roll number 2 and roll number 3 is just after the roll number 2. Therefore, roll number 1 is the predecessor. बच्चों यहाँ पे अगर 3 स्टूडेंट खड़े हैं, ये है रोल नंबर 1, ये है रोल नंबर 2, ये है रोल नंबर 3। ठीक है, तो जो रोल नंबर 2 के पहले खड़ा है ये है प्रेडिसेसर। ये क्या है बच्चों? प्रेडिसेसर। सो रोल नंबर 1 इज द प्रेडिसेसर ऑफ रोल नंबर 2 और रोल नंबर 2 के जो बाद में खड़ा है वो है उसका सक्सेसर। ठीक है, सो रोल नंबर 3 इज द सक्सेसर ऑफ रोल नंबर 2। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 6239। सो 6239 के पहले क्या आता है बच्चों? एक नंबर पहले आता है 6238। सो ये है इसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर हो जाएगा 1 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6240। तो 6240 is the successor of this number which is 6239. Find the predecessor and successor of 1500. तो 1500 का प्रेडिसेसर है 1499 और सक्सेसर है 1501। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है बच्चों, यू हैव टू राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 5470। सो 5470, इसमें से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 5469। सो दिस इज द प्रेडिसेसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 4000 का है बच्चों 3599। ठीक है, देन 2532 का प्रेडिसेसर है 2531। बच्चों लास्ट पार्ट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है सक्सेसर। 2450 का सक्सेसर है 2451। 7999 का सक्सेसर है 8000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट आपके होमवर्क है, राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बच्चों स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारे पास 100,
ठीक है। सो 100 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा 99, 100 का बच्चों प्रेडिसेसर हो जाएगा 99 और सक्सेसर हो जाएगा 101। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मूविंग ऑन, वी हैव कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। टू कंपेयर नंबर्स वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। The numeral containing more digits is the larger number. बच्चों, वो नंबर जिसमें ज्यादा डिजिट्स हो वो हमेशा बड़ा होता है दूसरे नंबर से, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे 124 विच इज 124 और 46। तो बच्चों 124 में 3 डिजिट्स हैं, 46 में 2 डिजिट्स हैं, तो 124 इज लार्जर देन 46, ठीक है। सिमिलरली इन 356 एंड 3247 बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 3 डिजिट नंबर, ये है 4 डिजिट नंबर, तो 3247 विल बी ग्रेटर देन 356, ठीक है। जब हम 4 डिजिट नंबर्स को बच्चों कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसके लेफ्ट मोस्ट डिजिट से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगर दो नंबर हैं 6810 और 6542, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों हमारा फर्स्ट डिजिट थाउजेंड्स प्लेस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 6, ये दोनों इक्वल है। फिर हम जाएंगे बच्चों हंड्रेड्स प्लेस पे, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 5, तो 8 बच्चों बड़ा है 5 से, तो ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा इस नंबर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थाउजेंड्स प्लेस चेक करते हैं, फिर हम हंड्रेड्स प्लेस को देखते हैं, वो भी अगर इक्वल होता है तो हम टेंस प्लेस को देखते हैं, अगर वो भी इक्वल है तो हम वंस प्लेस को देखते हैं, ठीक है। और अगर एट द एंड वंस प्लेस भी इक्वल हो जाए तो वो दोनों नंबर जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे यही है नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स इन द थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स प्लेस। अगर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स प्लेस पे दोनों पे इक्वल नंबर हो जाएंगे तो हम देखते हैं वंस प्लेस को, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला नंबर जो है बच्चों वो बड़ा हो जाएगा 5215 से, ठीक है। अब अगर तीनों डिजिट सेम है, 1000, 100 और टेंस, तो हम देखते हैं वंस डिजिट को। तो यहाँ देख सकते हो 435 इक्वल है, फिर हमने देखा यहाँ पे वंस डिजिट, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 9, तो ये वाला नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बच्चों इन्हें कंपेयर करना है और हमें साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है 1 2 3 4, सो एज यू कैन सी ऑल द नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। सारे डिजिट्स जो है इक्वल है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इक्वल का साइन। नेक्स्ट देखिए 5620 5320, तो यहाँ पे 5 तो बच्चों इक्वल है, फिर यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 3, तो ये वाला नंबर बच्चों बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी द ई पार्ट। यहाँ पे है बच्चों 999 और यहाँ पे है 4175, तो 4175 बच्चों बड़ा हो जाएगा बिकॉज इट हैज 4 डिजिट्स और इसमें 3 डिजिट्स है, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आपके होमवर्क है। मूविंग ऑन, एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। तो बच्चों इनमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका 7871, देन वी हैव 6602, 1345 एंड 6691। तो यहाँ पे बच्चों 1345 जो है वो स्मॉलेस्ट है बिकॉज इसका जो फर्स्ट नंबर है वो सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। तो बच्चों इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दिस वन 4530, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इस नंबर में 3 है सबसे पहले, इसमें भी 3 है और यहाँ पे है 2, तो 4 सबसे बड़ा हो गया, तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। अब आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 346, 4930, 98 एंड 4567। तो बच्चों इन चारों में आपका सबसे छोटा नंबर है 98, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 98। देन है आपका 346, तो यहाँ पे हमने लिखा 346। देन वी हैव 4567
और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है आपका 4930। ठीक है, फिर आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों जब हम नंबर्स को लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर में अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए बच्चों, तो सबसे लार्जेस्ट है इसमें 9894, देन है 8464, फिर है 3642 एंड देन वी हैव 1275। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है, वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो हमें देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। इसमें सबसे बड़ा नंबर है बच्चों ये वाला 6450, फिर है आपके पास 235, फिर है 6050, देन वी हैव 5600, फिर है 5006। नेक्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले आ जाएगा आपका 1080, फिर आ जाएगा 1806, फिर आ जाएगा 2207, फिर आ जाएगा 6100, देन वी हैव 7152। बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। अब आता है फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर्स यूजिंग 4107। तो बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर कैसे क्रिएट करते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे छोटा नंबर है 0, बट बच्चों 0 हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 से कभी भी कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 1, फिर आएगा 0, फिर उससे बड़ा नंबर है बच्चों 4, फिर है 7। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। और लार्जेस्ट हो जाएगा बच्चों आपका 7410, विच इज 7410। अब बच्चों यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज करके। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 964 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 469। बच्चों ये वाला देखो, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट 9843 और यहाँ हो जाएगा 3489। सेकेंड पार्ट बच्चों आपका होमवर्क है। अब आता है स्टूडेंट्स स्किप काउंटिंग इन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 2290, 2300, 2310, देन 2320। तो बच्चों जब आप इन एग्जांपल्स को देखोगे यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो 10 डिजिट्स हैं, 10 जो है वो स्किप हो रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो 4580, 4590, 4600, देन 4610। बच्चों इस केस में भी 10 डिजिट्स जो है वो स्किप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग है हमारी स्किप हो रही है बाय टेंस। ठीक है, इसी तरीके से अब आता है हमारे पास स्किप काउंटिंग इन हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में बच्चों हमारे पास 100 नंबर जो है वो स्किप होते हैं, जैसे कि 4320, उसके बाद 100 नंबर स्किप करके वी हैव 4420। ठीक है, फिर 4520, देन 4620। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला है बच्चों 5400, 5500, 5600 एंड 5700। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्किप काउंटिंग इन थाउजेंड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए 3490, 1000 स्किप करके देन वी हैव 4490, फिर 100 स्किप 1000 स्किप करके वी हैव 5490, फिर से 1000 स्किप करके वी हैव 6490। ऑलराइट, अब आ जाती है बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग स्किप काउंटिंग इन टेंस। तो हमें टेंस स्किप करके बच्चों ये जो नंबर्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है। 6620, तो बच्चों 10 नंबर जब हम स्किप करेंगे वी विल गेट 6630, फिर आ जाएगा 6640। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6650,
then we will get 6660, then 6670. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क. यहाँ पे बच्चों हमें कंप्लीट करना है स्किप काउंटिंग को इन हंड्रेड. सो कंप्लीट द फॉलोइंग स्किप काउंटिंग इन हंड्रेड्स. सो 1234, then 1334, then 1434, then 1534, then 1634. Like this you have to do the next part by yourself. फिर आता है complete the following skip counting in thousands. तो थाउजेंड स्किप करेंगे अब हम. सो 4321, फिर आ जाएगा 5321, then 6321 and then 7321. नेक्स्ट पार्ट बच्चों आपका होमवर्क है. अब आता है द रोमन नंबर सिस्टम. टिल नाउ वी हैव यूज्ड 10 न्यूमरल्स टू राइट एनी नंबर. तो बच्चों हमने अभी तक देखा कोई भी नंबर क्रिएट करने के लिए हम ये नंबर्स का यूज करते हैं, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो. ठीक है, इनको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम. Long ago, the Romans had a different system of writing numbers. They used 7 letters as numerals. These were used to write all numbers. तो बच्चों पहले के टाइम पे, बहुत सालों पहले, जो रोमन्स होते थे वो डिफरेंट सिस्टम यूज किया करते थे नंबर्स को लिखने के लिए. ठीक है, वो टोटल 7 लेटर्स का यूज करते थे नंबर्स में. ठीक है, सो ये थे बच्चों वो, दीज आर योर रोमन न्यूमरल्स. वो कुछ इस तरीके के सिंबल्स को यूज करते थे नंबर्स को लिखने के लिए. ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे जो ये सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता था 1 को, ये रिप्रेजेंट करता था 5 को, ये रिप्रेजेंट करता था 10 को, देन L रिप्रेजेंट करता था 50 को, C रिप्रेजेंट करता था 100 को. ठीक है, D रिप्रेजेंट करता था 500 को और M रिप्रेजेंट करता था 1000 को. इनको कहा जाता था बच्चों रोमन नंबर सिस्टम. देयर इज नो जीरो इन द रोमन सिस्टम. बच्चों रोमन सिस्टम में जीरो नहीं था. ऑलराइट, द सिस्टम डज नॉट यूज प्लेस वैल्यूज टू राइट नंबर्स. वो प्लेस वैल्यूज का यूज नहीं करते थे. इंस्टेड नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बच्चों नंबर्स कैसे ऑब्टेन होते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू. ऑलराइट, अब हम देखेंगे कैसे हम 1 to 13 नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये 1 होता है. जब हम 2 सिंबल यूज करें, ये वाले आई मान सकते हैं आप इसे, तो जब आप 2 आई यूज करें तो आपके पास 2 हो जाता है. फिर ये हो जाता है 3 जब आप 3 यूज करें. ठीक है, 4 बच्चों हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. ऑलराइट, देन ये होता है बच्चों 5, देन दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, then this is 11, then 12 and then 13. अब बच्चों हम इनके रूल्स देखेंगे कि कैसे क्रिएट होते हैं. जब बच्चों हम रिपीटिशन करते हैं न्यूमरल का, उसका मतलब होता है एडिशन. जैसे कि हमने 2 में क्या करा, 2 बार 1 को ऐड करा, 2 बार 1 लिखे. ठीक है, 3 में कैसे करा, 3 बार हमने 1 लिखा. ऑलराइट, a smaller numeral written to the left of the numeral of a greater value means subtraction. तो बच्चों जब हम किसी भी रोमन नंबर में आगे छोटा नंबर लिखते हैं और पीछे बड़ा न्यूमरल लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था v रिप्रेजेंट्स 5 और इसके आगे हमने लिखा हुआ है 1, है ना, तो 1 को हम क्या कर देंगे, 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या जाएगा, 4. ठीक है, इसलिए हम 4 को लिखते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो 9. बच्चों हमने 10 लिखना सीखा था कुछ इस तरीके से. ठीक है, इसके आगे हमने लिखा है 1. ठीक है, तो 10 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9. सो दैट्स व्हाई हम इस तरीके से 9 को रिप्रेजेंट करते हैं. रिमेंबर, v is never subtracted. बच्चों हम कभी भी इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ऑलराइट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 5. तो इस नंबर को, इस न्यूमरल को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. रूल 3 है, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ द न्यूमरल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू मींस एडिशन. तो बच्चों जब एक छोटे
एक बड़े न्यूमरल के राइट में एक छोटा न्यूमरल आ जाता है, इसका मतलब होता है एडिशन। जैसे कि दिस, इसमें बच्चों v है 5 एंड i है 1, तो ये हो जाएगा आपका 6। ऑलराइट, इसी तरीके से बच्चों 7 लिखा जाता है, हम 2 आगे 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 8 लिखा जाता है 3 1 को ऐड करके। ऐसी 11 लिखा जाता है 10 के आगे 1 ऐड करके। 12 लिखा जाता है बच्चों 10 के आगे 2 ऐड करके। 13 लिखा जाता है 10 के आगे 3 ऐड करके। बट वी कैन नॉट राइट 14 एज दिस। हम बच्चों 14 इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो बच्चों हम इसको 14 नहीं लिख सकते। ऑलराइट, अब आता है राइटिंग नंबर्स अप टू 39। अब हम देखेंगे 39 तक हम कैसे नंबर्स लिखते हैं। ऑलराइट, x can also be repeated up 3 times. Up to 3 times repetition of x means addition. v cannot be repeated. ठीक है, x को हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब 10 को हम रिपीट कर सकते हैं, और जब 10 को हम रिपीट करते हैं उसका मतलब भी एडिशन होता है। जैसे कि x x x, ये हो जाएगा 30, और इसमें 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 31। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, आप v को कभी रिपीट नहीं कर सकते। ऑलराइट, for expressing numbers greater than 10, the numbers are first split into tens and ones. तो बच्चों जब आप कोई भी नंबर को, 10 से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो उस नंबर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, एंड देन वी राइट इट एज लाइक दिस। ठीक है, जैसे 26 को हम लिख सकते हैं 10 + 10 + 6। ठीक है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, x x, और 6 को आप कैसे लिखोगे, v1। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका x x v1। अब यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज है, आपको इन नंबर्स को रोमन नंबर सिस्टम में लिखना है। सबसे पहले है आपके पास 24, तो 24 कैन बी रिटन एज 10 + 10 + 4, तो आप लिखोगे इसे x x 1 v। ऑलराइट, फिर है 14, 14 को आप लिखोगे 10 + 4। फिर है बच्चों ये वाला देखिए 33, तो आप इसको लिखोगे 10 10 10 30, और 3 को लिखोगे आप 1 2 3। ठीक है, ऐसी है 38, आप लिखोगे पहले 10, ठीक है, 10 10 10, और 8 कैसे लिखते हो आप, v 1 1 1, सो 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका 38। बच्चों बाकी के पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चों आपको इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है। फर्स्ट है आपका, दिस इज 10 एंड दिस इज 7, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, फिर है आपके पास 10 10 विच इज 20, और ये हो जाएगा आपका 6 26। फिर है आपके पास 25, फिर है आपके पास 21। लाइक दिस यू हैव टू डू द रेस्ट पार्ट्स बाय योर ओन। बच्चों यहाँ पे अब आता है प्रैक्टिस टाइम। राइट द नंबर्स एंड द नंबर नेम। बच्चों यहाँ पे आपको इनके नंबर लिखने हैं एंड देन आपको नंबर नेम लिखना है। तो ये है, सबसे पहले आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर ये है 2, फिर है ये 3, और ये है आपके पास 6। तो नंबर है आपके पास 7 2 3 6। इसको आप नंबर नेम में लिखोगे 7,200 36। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट बच्चों आपके होमवर्क है। अब यहाँ पे आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपके पास आएगा 3 6 1 6, फिर आएगा 4 5 6 3, फिर आएगा 5 3 6 8, लास्ट में आएगा 6,805। ऑलराइट बच्चों, next two parts are your homework. Third question is arrange in descending order. So let's see the first part.
सबसे पहले आपका सबसे बड़ा नंबर है 8962, उससे छोटा नंबर है 7493, उससे छोटा नंबर है 5449, देन है 3609. ऑलराइट, नेक्स्ट टू पार्ट्स आर योर होमवर्क. इनको बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू. सो this is 4800, then 0, this is in 10th place, and then 3 which is in 0 place. So expanded form हो जाएगा 4000 plus 800 plus 3. So let's see the next part. 8070, तो 1000 पे है 8, फिर है 0, फिर है 7, फिर है 0. इसका expanded form हो जाएगा 8000 plus 70. Alright, next part is your homework. Fifth question is write the face value and the place value of the digit in red. Alright, so first number is 7208. तो 0 की place value, 0 की face value हो जाएगी 0 और place value हो जाएगी 0 into 10 जो कि हो जाएगी 0. ठीक है, फिर है 8454. 4 की face value है 4 और 4 की place value है 4 into 100 which is 400. नेक्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क. इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.